महाभारत में जिस चक्रव्यूह में फंसा था 16 साल का महान योद्धा अभिमन्यु, उसमें से निकलना क्यों था इतना मुश्किल। चक्रव्यूह में फंसने वाले अभिमन्यु कौन थे? सबसे पहले बात करते हैं अभिमन्यु की। वेद व्यास रचित महाभारत की कहानी के अनुसार अभिमन्यु अर्जुन और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र था। वहीं महाभारत में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि अभिमन्यु चंद्रदेव के पुत्र थे। जब श्री कृष्ण अवतार के साथ सभी देवी देवताओं के अंश धरती पर अवतार ले रहे थे तो चंद्रमा के पुत्र को भी धरती पर आना था, लेकिन चंद्रमा के मोह ने उन्हें अल्पायु बना दिया। असल में श्री कृष्ण जानते थे कि भविष्य में युग प्रवर्तक महाभारत का युद्ध होने वाला है, इसलिए उन्होंने सभी देवताओं से अपने पुत्रों को भेजने का निवेदन किया। श्री कृष्ण की बात सुनकर चंद्रदेव बहुत ही निराश हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण का मान रखते हुए अपने पुत्र को धरती पर भेजने की अनुमति दे दी। लेकिन साथ ही चंद्रदेव ने कहा कि वो अपने पुत्र से ज्यादा समय तक दूर नहीं रह सकते, इसलिए बहुत कम समय के लिए धरती पर भेजेंगे। यही कारण है कि अभिमन्यु अल्पायु थे, यानी पृथ्वी लोक पर उनकी आयु 16 साल ही थी। महाभारत में चक्रव्यूह क्या था? आपने महाभारत की कहानी में अक्सर चक्रव्यूह का जिक्र सुना होगा, लेकिन कई लोगों को आज भी नहीं पता कि आखिर चक्रव्यूह असल में क्या है। चक्रव्यूह एक बहुस्तरीय रक्षात्मक सैन्य संरचना है, जिसका प्रयोग किसी बड़े योद्धा को चारों तरफ से घेरने के लिए किया जाता है। इसे बहुत ही कुशल युद्ध कला भी माना जाता है। चक्रव्यूह जो ऊपर से देखने पर चक्र या पद्म की तरह दिखाई देता है, इसके हर द्वार की रक्षा एक महारथी योद्धा करता है। इस व्यूह का प्रयोग महाभारत में कौरवों के प्रधान सेनापति द्रोणाचार्य द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को बंदी बनाने हेतु हुआ था। लेकिन अभिमन्यु ने युधिष्ठिर की रक्षा के लिए चक्रव्यूह भेदन के लिए संकल्प लिया और अद्भुत साहस और पराक्रम दिखाते हुए चक्रव्यूह में अकेले ही प्रवेश कर गया। महाभारत में चक्रव्यूह से क्यों नहीं निकल पाए अभिमन्यु? अभिमन्यु साहस पूर्वक चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर गए, लेकिन वह चक्रव्यूह से निकल नहीं पाए क्योंकि उनको व्यूह से निकलने का मार्ग ही पता नहीं था। और इसकी वजह इनके जन्म से पूर्व की वह घटना है जब यह माता के गर्भ में थे। जब अभिमन्यु अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में थे तो एक बार अर्जुन ने अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की कला के बारे में बताया था। तब अपनी मां के गर्भ से अभिमन्यु भी चक्रव्यूह भेदने की कहानी सुन रहे थे, लेकिन जब अर्जुन ने चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कला के बारे में बताना शुरू किया तो सुभद्रा गहरी नींद में सो गई और इस तरह गर्भ में पल रहा शिशु यानी अभिमन्यु चक्रव्यूह से निकलने का मार्ग नहीं जान पाए। महाभारत युद्ध के 13वें दिन चक्रव्यूह की रचना पांडवों को फंसाने के लिए हुई। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जब युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने पांडवों को फंसाने के उद्देश्य से चक्रव्यूह की रचना की थी। इस चक्रव्यूह से निकलने की कला केवल 4 योद्धा जानते थे। ये योद्धा थे श्री कृष्ण, अर्जुन, गुरु द्रोणाचार्य और प्रद्युम्न। युद्ध के दौरान साहसी और पराक्रमी योद्धा अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए और बहुत ही वीरता के साथ लड़ने लगे। महाभारत की कहानी के अनुसार अभिमन्यु के चक्रव्यूह के 6 चरण पाकर लिए थे, लेकिन आखिरी चरण में अभिमन्यु फंस गए और इसके बाद युद्ध की नीतियों को भुलाते हुए कौरवों ने अभिमन्यु को घेर लिया। द्रोणाचार्य सहित 7 योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु को मार डाला। महाभारत में अभिमन्यु के वध को बहुत ही कायरतापूर्ण माना जाता है, क्योंकि युद्ध की नीतियों को किनारे रखकर एक योद्धा पर 7 योद्धा हावी हो गए थे और ताबड़तोड़ वार करके अभिमन्यु को मारा गया था। अभिमन्यु को द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, जयद्रथ, अश्वत्थामा, दुशासन, वृषभसेन और अन्य कौरवों ने मिलकर मार दिया था। इस तरह चक्रव्यूह में फंसकर महाभारत के महान वीर योद्धा अभिमन्यु 16 वर्ष की आयु में इस संसार से विदा हो गए और वीरता की कभी न खत्म होने वाली अमर कहानी लिख गए।